वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम हुआ है अभी आपका, वो एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छा गया होगा। जिनका नहीं भी अच्छा गया है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। एटलीस्ट उन्हें आइडिया हो कि वो उन्हें कितना मिनिमम स्कोर चाहिए, एटलीस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। कॉलेज मिलना तो दूर है क्योंकि इसमें काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट सभी लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब कुछ इस वीडियो में हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि कितना स्कोर चाहिए, जनरल के लिए कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना चाहिए और मिनिमम आपके पास 12th में कितना स्कोर चाहिए ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सारा कुछ और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें काउंसलिंग से रिलेटेड, पार्टिसिपेट करने से रिलेटेड की क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका 12th में मिनिमम स्कोर कितना चाहिए एम्स नर्सिंग के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 12th में सबसे पहले मैं बात करूँगी जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में आपका 55% 12th में होना चाहिए मिनिमम, ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 55% इन विच सब्जेक्ट, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट में आपका 55% होना चाहिए, मतलब टोटल 55% होना चाहिए 4 सब्जेक्ट मिला के। अगर आपका इतना होगा तभी आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँगी ओबीसी की। तो ओबीसी की भी 55% है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में इतना मिनिमम स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही है, सेम 55%, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। इंग्लिश आपका जरूर होना चाहिए सब्जेक्ट। इस तरह से अभी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी का आपने देख लिया। अब बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कितना मिनिमम 12th में स्कोर चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने। अगर एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितना मिनिमम स्कोर चाहिए 12th में, तो उनका इतना भी स्कोर नहीं था। तो आई होप कि उन्हें ये क्लियर हो गया होगा कि उनके 12th में कितना चाहिए। जिन लोगों का बहुत कम है, इससे कम है, तो वो एक बार फिर से 12th का एग्जाम लिख सकते हैं, और या फिर जिनका इस बार है वो सप्ली दे सकते हैं और अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम स्कोर में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। 12th में हर जगह एलिजिबिलिटी कुछ ना कुछ 12th का मार्क्स रहता है, इसलिए 12th का परसेंटेज बहुत मैटर कर रहा है। इसलिए अगर जिनका सप्ली है वो सप्ली लिखे, अगर जिनका फिर से देना चाहते हैं तो वो 12th में दे, इम्प्रूव करें, क्योंकि सिर्फ एम्स नर्सिंग ही नहीं, हर जगह एग्जाम में 12th का कुछ ना कुछ वेटेज रहता है कि 12th का इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए 12th में, तभी आपका एडमिशन होगा। तो इस तरह से ये मार्क्स के रिगार्डिंग हो गया कि 12th में आपका कितना मार्क्स चाहिए। अब मैं बात करूँगी कि एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम जो भी आप लिखे हैं उसमें आपको कितना मिनिमम स्कोर चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो। एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, पहले तो मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँगी। तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा इंट्रेंस में। आप अगर 50% तक आपका बन रहे हैं तो आप देख लें कि आप 50 जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आप 50% तक बन रहे हैं, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये 50% है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। अब मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 45% मिनिमम स्कोर चाहिए क्वालिफाई के लिए। अगर आप देख लें कि 45 तक आपका सही हो रहा है, या फिर आप तो एग्जाम लिख दिए होंगे अब तक, तो कितना मतलब अच्छा आपका गया है, किस तरह से आप प्रिपरेशन किए थे, और 45 आपका आ रहा है तो आप सोच लें कि आप क्वालिफाई हैं। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँगी तो मिनिमम 40% आपका स्कोर होना चाहिए इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्वालिफाई के लिए। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जो भी एससी और एसटी कैटेगरी से जिनका 40% बन रहा है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है एटलीस्ट क्वालिफाई की, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे सीट वैकेंट रह गए क्योंकि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस वजह से अगर आपका 40% भी बन रहा है तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। अगर और तो इस बार का कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्या सब जाता है। तो इस तरह से आप देख लिए कि 45% फॉर ओबीसी, 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और 40% फॉर एससी एसटी कैटेगरी। एम्स बीएससी नर्सिंग का क्वालिफाइंग मार्क्स ये सब है। इतना आप मिनिमम रहेगा आपका तभी आप एलिजिबल हो। और काउंसलिंग में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो क्वालिफाई मार्क्स हुई। तो काउंसलिंग में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जब सबसे पहले रिजल्ट आता है। रिजल्ट में सबका इंडिविजुअल रिजल्ट अपने आईडी पे शो होता है, जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, वहाँ शो होगा। इसके अलावा एक लिस्ट निकलता है जिसमें उसका नाम है
वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जिनका रोल नंबर रहता है, रैंक रहता है, उतना ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, बाकी लोग नहीं करते हैं। जो भी एलिजिबल है नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाई है या नहीं है, बस आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और लिस्ट में नाम रैंक वाइज कट ऑफ के अनुसार होता है। ये लिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगी जब लिस्ट निकलेगा, कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या सब क्राइटेरिया है, तो ये सब मैं अच्छे से समझा दूंगी कि क्या होता है। बस पार्टिसिपेट वही लोग काउंसलिंग में करते हैं जिनका फर्स्ट राउंड का लिस्ट में नाम आता है, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और इतना कुछ सीट मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इतने ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको 12th का मार्क्स और काउंसलिंग में कितना आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप पूछे कमेंट में, और बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जिनका इतना बन रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बन रहा उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं। अगर आप एग्जाम दे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन कर सके। और भी कुछ हेल्प चाहिए आपको तो मुझसे ले सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय।